शीलं देत विभन्ते यमहं वदामि तं वदेत। आं वन्दे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपूर्णं आमन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। आमन्ते साधु साधु साधु। धम्मो धम्मो संघो श्रद्धा बुद्धि से परंपरा से आप सब लोगों की मंगल कामना करते हैं। हम लोग प्रेरक वंदना करेंगे और मंगल सूत्र का भी पाठ करेंगे। सभी श्रद्धा से इसका श्रवण करें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानां बुद्धो भगवति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको ये हि पश्यको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्युहीति।
सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं क्षेत्रं लोकसाति एवं बुद्धं शरन्तानं धम्मं संघच्च भिक्खवो भयं वाच विततं वा लोमहंसो न हिंसति वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु पठेषितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वा सब्बारि विजयं वखं पत्तो सब्बन्नुतं सत्तं वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजितम् अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं मे सुतम् एकं समयं भगवन् सावत्तियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवलकम्प जेतवनं को भासित्वा येन भगवतेनुपसङ्गमि उपसङ्गमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् 88 एकमन्तं त्रिटाकोश देवता भगवन्तं गाताय अज्जभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयुम् आकङ्कमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवनं पूजा च पूजनीयानाम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च कथपुण्यता आत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसज्जं च सिक्पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाच एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्घो अनाकुला च कम्मन्त एतं मङ्गलमुत्तमम् गानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्घो अनवज्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मद्यपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् हन्ति च सोवचस्सत समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्च एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्या च आर्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्
पुट्टस्सलोकदम्भिः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेम एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वान् सर्वतम् अपराजिता सोत्तिगच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सच्चवज्रेण पातु ते रत्नत्रयम् सब्भीतियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते नक्षत्रयकभूतान् पापग्रहनिवारण परित्तस्यानुभावेन हन्तु तेषां उपद्रवे यं दुर्निमित्तम् अवमङ्गलं च लोचामनापो सकलस्य सद्दो पापग्रहो दुःसुखिनम् अकन्तम् बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तु आकाशठ च भूमट्ठ देवानागमहिन्दिक पुण्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मम परन्ति अभिवादनशीलेस्य नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मवर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति साधु साधु साधु। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमः जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का जिन्होंने इस धर्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने हमें सद्गम में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका, आज आपने यहाँ पर सामूहिक दान का आयोजन किया। तो दान एक पुण्य क्रिया है और खास करके सामूहिक दान के बारे में तो भगवान जी ने कहा आनंद से, यह आनंद संगगतम दानम असंख्येय अपमेय वदान, यानी आनंद संग को दिया हुआ दान असंख्य है जिसके हम गणना नहीं कर सकते। अपमेय यानी अप्रमाण है। तो दान एक ऐसी पुण्य क्रिया है जो केवल बौद्ध ही नहीं जो अबौद्ध है वो भी करते हैं। तो फिर हमारे जो ये सामूहिक दान है इसकी क्या विशेषता है और लोग जो दान करते हैं उनका क्या महत्व है, इन बातों को अच्छी तरह से समझकर दान करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो भी कार्य करो अच्छी तरह से समझकर उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो ये जो दुनिया में लोग दूसरे भी दान देते हैं, हम भी दान देते हैं, तो जितने भी ये दान क्रिया है ये पुण्य क्रिया है, हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं। तो जितने भी लोग दान करते हैं तो दान कितने प्रकार के हैं, कौन से दान की क्या विशेषता है, ये जानना जरूरी है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दुनिया में 3 प्रकार के दान करते हुए हमको लोग दिखते हैं। क्या है वो 3 प्रकार के दान? तो एक है दयामय दान, दूसरा है भयामय दान और तीसरा है प्रज्ञामय दान। तो पहला दयामय दान, तो जैसे शब्द बताता है दया के कारण दिया हुआ दान। यानी आप किसी को भूखा देखते, तड़पता हुआ देखते तो आप उसको खाना दीजिए तो ये दयामय दान। वृद्धाश्रम में दान कर दिए तो ये दयामय दान।
किसी अनाथ आश्रम में जाकर दे दिए तो ये दयामय दान। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके दवाई दिला दी या रक्तदान कर दिया तो ये भी है दयामय दान। या कोई प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं तो आपने देखा होगा कि सभी लोग कपड़ा लत्ता खान पान अनेक प्रकार की चीज़ें वस्तुएँ दान करते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के दान हैं जो दया के कारण दिया गया है उसको हम दयामय दान कहते हैं। और इस प्रकार का दान सभी लोग करते हैं, बोले बौद्ध नहीं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, यहाँ तक जो नास्तिक हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो भी इस प्रकार का दयामय दान करते हैं और ये पुण्य क्रिया है, करनी चाहिए। अब दूसरा है भयामय दान। तो जैसे शब्द बताते हैं भय के कारण देने वाला दान, तो ये ज़्यादातर हमको भारत देश में देखने को मिलता है। तो लोग दान करते हैं लेकिन भय के कारण करते हैं। किस प्रकार का भय? तो जैसे लोग बताया कि ग्रह दोष है तो इसलिए आपको ये करना होगा, नहीं तो अगर तुम्हारा भला नहीं होगा, तो इस प्रकार के डर बताकर उनसे दान दक्षिणा लिए रहते हैं। या किसी वास्तु का डर बताएंगे या किसी भूत प्रेत का, या कुछ नहीं तो भगवान का ही क्यों ना वो डर बताकर दान दक्षिणा भी लोग देते हैं। तो इस प्रकार का जो डर बताकर दान लिया जाता है या दिया जाता है, ऐसे दान का वास्तव में देखा जाए तो कोई पुण्य नहीं होता। क्यों? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई गुंडा मवाली आपको चाकू या बंदूक या किसी प्रकार का भय बताकर, धमकी देकर, डराकर अगर आपसे मान लो पैसे लेता है 5,000 10,000, तो आप भी डर के कारण उसको दे देते हैं। लेकिन देने के बाद क्या भी कभी सोचते हैं कि हमने गुंडे मवाली को 5-10 हज़ार दे दिया, हमने पुण्य कमा लिया, ऐसा कभी सोचता है कोई? नहीं, वो तो कहता है इसने तो मुझे लूट लिया, इसने मुझे मुझसे छीन लिया। तो जब कोई आम आदमी हम किसी प्रकार का डर या भय बताकर पैसे लेता है तो हम कहते हैं तो लूटेरा है, उसने हमने लूट लिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन वही कोई अगर धर्म के नाम पर, शैतान के नाम पर, वास्तु के नाम पर, ग्रह दोष के नाम पर, यहाँ तक कि भगवान के नाम पर भी अगर डर के बताकर लेता है तो फिर वो दान कैसे पुण्य में हो सकता है? तो वो भी डर बताकर लूटा गया हुआ है, इसलिए उसका कोई पुण्य नहीं होता, वो शून्य है। तो इसलिए इस प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर दुनिया में और खासकर भारत में इस प्रकार के दान करते हुए हम ज़्यादा लोगों को देखते हैं, जिसका कोई पुण्य नहीं होता, इसलिए उसका ज़्यादा लाभ भी नहीं होता। अब तीसरा दान है प्रज्ञामय दान। तो जैसे शब्द ही बताता है प्रज्ञा का उपयोग कर दान करना चाहिए। तो प्रज्ञा का उपयोग कब होता है? तो जैसे मान लो आपके दो मित्र या दो रिश्तेदार आए और वो कहें कि भाई हमको 5,000 चाहिए, बच्चों की फीस भरनी है, बीवी बीमार है, ऐसा कुछ कारण बताकर आपसे पैसे मांगते हैं। तब आपके पास 5,000 है और आप वो दोनों में से किसी एक को ही मदद कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे निर्णय लेंगे कि हम किसको मदद करें? तो ऐसी परिस्थिति में हम लॉटरी निकाल सकते हैं या ना गेस कर सकते हैं। तो वास्तव में ऐसी परिस्थिति में हमको प्रज्ञा का उपयोग करना पड़ता है। तो प्रज्ञा हमें क्या सिखाती है? तो प्रज्ञा हमें ये सिखाती है कि दोनों में से कौन शीलवान है उसकी पहले मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप दुष्शील को मदद करेंगे तो उसके दो कारण हैं। वो क्या है मदद न करने के? कि अगर आप दुष्शील को मदद करेंगे 5,000 देकर, तो पहला कारण तो ये है कि वो उसका सदुपयोग करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो कहेगा बीवी बीमार है, बच्चों की फीस भरने, लेकिन जाकर वो शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, सट्टा खेल सकता है। तो इसलिए दुष्शील को ये मदद करने में कोई आपको नहीं। दूसरा कारण ये है कि वो जो दुष्शील आदमी है वो देर सवेर क्यों ना वो आपके पैसे लौटाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए दुष्शील की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन शीलवान की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला कारण तो ये है कि वो पैसे का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। दूसरा, वो देर सवेर क्यों ना हो ज़रूर आपके पैसे लौटाएगा, इसलिए शीलवान की मदद करनी चाहिए। उसी तरह से मान लो दोनों शीलवान है तो फिर समाधिवान, शीलवान और समाधिवान कौन है उसकी मदद करनी चाहिए। मान लो दोनों शीलवान समाधिवान है तो उसमें से प्रज्ञावान कौन है उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से प्रज्ञा हमें बताती है कि जब कुछ परिस्थिति आपकी ऐसी आती है तो वहाँ पर हमें प्रज्ञा का उपयोग कर दान करना पड़ता है। तो इसलिए ये प्रज्ञामय दान ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ दान और पुण्य माना गया है। तो उसी तरह से आज जो आपने दान किया है, ये जो सांघिक दान है, वृक्षों का दान है, ये भी प्रज्ञामय दान में आता है। ये दयामय दान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने क्या है दया किया कि वृक्षों को कौन देगा, खाना क्या है, चलो हम दे देते हैं, दया करके दिया है क्या? ये दयामय दान नहीं। तो ये भयामय दान है क्या? कोई आपको भय बताया कि आप अगर दान नहीं करें तो भगवान बुद्ध आपका ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, या संघ आपको कुछ लाभ दे देंगे,
ऐसा किसी प्रकार का डर है क्या? किसी प्रकार का डर नहीं बताओ। ये भयमय दान भी नहीं है। हाँ, ये प्रज्ञामय दान है। क्यों? क्योंकि आप जब संघ को दान दे रहे हो तो आपकी दृष्टि दे रहे हैं ये बुद्ध और उनका जो संघ है ये शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलता है, तो इसलिए हम इनको दान करते हैं। तो शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर उसको दृष्टि में रखकर दान कर रहे हैं, तो इसलिए प्रज्ञामय दान है। और ये प्रज्ञामय दान ही सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है, क्योंकि ऐसा दान करने का मौका बहुत कम मिलता है। दयामय दान का तो बहुत जगह मौका है, डर के कारण भी देने की जो बहुत मौका है, लेकिन प्रज्ञा का उपयोग करके देने का दान का मौका बहुत ही कम मिलता है। और खास करके सांघिक दान जो केवल बुद्ध शासन में ही किया जा सकता है। तो इसलिए दयामय दान करना चाहिए, इसका अपना पुण्य है, लेकिन कभी भी भूल कर ये भयामय दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई पुण्य नहीं है। और जब भी मौका मिले तो ये प्रज्ञामय दान भी करना चाहिए। तो इस तरह से दयामय और प्रज्ञामय इसका पुण्य है, लेकिन भयामय का कोई पुण्य नहीं है। तो आज आपने ये प्रज्ञामय दान किया, तो इस तरह से यहाँ पर आए, सांघिक दान किया तो दान पार भी पूरी हुई, शील ग्रहण किया तो शील पार भी पूरी हुई, ध्यान से प्रवचन सुना तो ध्यान पार भी पूरी हुई, और प्रज्ञा भी जगह है दान क्यों करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, किस प्रकार का नहीं करना चाहिए, इन बातों को समझा, ग्रहण किया, तो ये हुई प्रज्ञा। तो आज इस छोटे से कार्यक्रम में दान, शील, समाधि, प्रज्ञा ये चारों पार में पूरी हुई। एक एक गुण क्यों ना आपने पारवी की हांडी में भर लिए। इस तरह से एक एक गुण से घाघर भरता है, और जब घाघर भर जाएगा तो निर्वाण अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज वर्तमान में और अतीत में जो कोई भी पुण्य आपने कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगल। साधु साधु